अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये एक ऐसा मौजज़ाती वजीफ़ा है, एक ऐसा मौजज़ाती अमल है। अगर आप हमारे बताए हुए तरीक़ेकार के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, या हमारे बताए हुए तरीके के अनुसार अगर आप इसको कर लेते हैं, तो यकीन मानेगा सुबह को आप इस अमल को पढ़ेंगे और शाम तक इंशाअल्लाह आपकी वो हाजत पूरी हो जाएगी। इतना बेहतरीन, इतना ताकतवर ये अमल है, बहुत ज़्यादा ताकतवर ये अमल है। ये अमल नबवी भी कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे प्यारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बताया हुआ भी ये अमल है, कई हदीसों में भी आता है। तो पूरी बात जो है ध्यान से सुने, एक एक बात यहाँ पर क्लियर तरीके से मैं आपको बताऊँगा। सारी बातें आपने समझनी है। सुबह को इसको पढ़ने का वक्त समझ लें और किस तरीके से आपने ये अमल पढ़ना है, कैसे आपका काम बनेगा, पूरी बात समझें। सुबह को फजर के बाद, ध्यान रखें, फजर की नमाज के बाद, आफ्टर फजर, याद रखें इस चीज़ को, मैं यहाँ क्लियर करके बता दे रहा हूँ। आफ्टर फजर नमाज, ठीक है, फजर की नमाज के बाद आपने ये अमल को शुरू करना है। यानी सुबह को किसी भी काम पर जाने से पहले आप ये अमल को करेंगे। आगे बात समझ में, किसी भी दिन से इस अमल को शुरू किया जा सकता है, किसी भी दिन पढ़ा जा सकता है। बस आपने हमारे बताए हुए तरीके के अकॉर्डिंग ही आपने इस अमल को करना है। एक हदीस के अंदर आता है, मैं आपको सबसे पहले हदीस शरीफ की रोशनी जो है उसकी तरफ ले चलता हूँ। हदीस की रोशनी में मैं आपको ले चलता हूँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक हदीस में आता है कि हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि है कोई शख्स जो एक रात में 1/3 कुरान मजीद को मुकम्मल कर सके। तो सहाबा ये सुनकर के परेशान हो गए। सहाबा बोले, इतनी ताकत किस में है, ऐसा कौन है कि जो 1/3 कुरान मजीद एक रात में पढ़ सकता है ना। तो फिर ये कहा गया कि इसी सिलसिले में, इसी हदीस में ये भी बताया जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपने कुरान मजीद की सूरह इखलास को एक मरतबा पढ़ा, कि गोया कि आपने 1/3 कुरान मजीद पढ़ने का सवाब हासिल कर लिया। और अगर किसी शख्स ने 3 मरतबा सूरह इखलास, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसको 3 मरतबा पढ़ा, तो गोया कि उसने एक कुरान मजीद मुकम्मल करने का सवाब हासिल कर लिया। तो बहुत ताकतवर ये अमल, सूरह इखलास की बुनियाद पर यह अमल है। सुबह को जिसको पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर अमल है, जो सुबह को पढ़ करके शाम तक इंशाअल्लाह हाजत पूरी हो जाती है। और अगर किसी वजह से शाम तक हाजत पूरी नहीं हो पाती, तो इंशाअल्लाह उसके असबाब बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें, उसके असबाब बनना भी शुरू हो जाते हैं। अब कुछ हाजतें ऐसी होती हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूँ आपको, डीपली समझ। जैसे किसी की हाजत ये पसंद की शादी, कोई दुआ कर रहा है अल्लाह से, या अल्लाह मेरे पसंद की शादी हो जाए, मैं फ़लाँ शख्स हो, उससे मेरी रजामंदी के साथ पसंद की शादी हुई। तो पसंद, अब ऐसा तो नहीं क्योंकि सुबह को दुआ मांग रहा है शाम तक शादी हो जाएगी, ऐसा नहीं। अब उसके असबाब बनना शुरू हो जाएंगे, है ना। कुछ हाजतें ऐसी होती हैं जिनको वक्त लगता है। जैसे कोई कह रहा है, या अल्लाह मुझे इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा, अव्वल दर्जे से कामयाबी अता फरमा, कोई ऐसी दुआएं कर रहा है अल्लाह से। तो अब इम्तिहान तो 4 महीने बाद है, या इम्तिहान का परिणाम आने में अभी 10 दिन बाकी है। तो ऐसी हाजतों के असबाब बनते हैं, ऐसी हाजतों को पूरा होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। ये बात आप लोग समझे, आ रही बात समझ में। तो ये पूरा मसला है, ये बात आपने समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। लेकिन अगर ऐसी कोई जायज़ हाजत जो एक दिन में ही पूरी होने की हो, तो वो इस अमल को पढ़ने के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह वो हाजत पूरी हो जाएगी। बहुत कामयाबी अमल है। अब मैं आप लोगों को पूरा अमल लिख करके बता रहा हूँ, किस तरीके से इस अमल को पढ़ना है, कैसे आपको कामयाबी मिलेगी। वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है सवाब की नीयत से। मैं अपने भले के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे भले के लिए, सवाब की नीयत से लाइक करना है वीडियो को। और कमेंट में जा कर के दिल से, दिल की गहराइयों से आमीन ज़रूर टाइप कर दें कमेंट में जा कर के। हो सकता है आपके दिल और ज़ुबान से निकला हुआ, आपके हाथ से टाइप किया हुआ दिल से निकल रहा है आमीन, अगर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल हो जाए, तो आपकी परेशानियाँ, तमाम परेशानियाँ बिना अमल करे ही दूर हो जाएंगी। ये समझ लें, बहुत ज़्यादा कामयाब चीज़ मैं बता रहा हूँ।
अब अमल करने का तरीका पूरा समझे, किस तरीके से ये अमल होगा, पूरी बात समझे। अमल जो है कैसे करके ये करना है, ठीक है, ये बात समझे अमल अब कैसे होगा। हम यहाँ लिख करके बताएंगे, आप लोग समझेंगे। अमल पढ़ने का वक्त हमने बता दिया। सबसे पहले 3 बार दरूद पाक पढ़ लें। लाख हाजतें भी होंगी तब भी पूरी हो जाएंगी अगर आप इस अमल पर पूरा कामिल यकीन रखकर, विश्वास रख कर के इसको करना शुरू कर दें। 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लें, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। अगर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी याद है वो पढ़ लें, और किसी को याद नहीं दुरूद पाक, तो सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको 3 मरतबा पढ़ लें। जैसे ही 3 बार दुरूद पाक पढ़ा, उसके फ़ौरन बाद आपने पढ़ना होगा सूरह इखलास। ध्यान से समझ लें, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। सूरह इखलास यानी कि कुल हु वल्लाह शरीफ आपने पढ़नी है, और ये कितनी बार? 15 बार, 15 टाइम, केवल 15 बार आप पढ़ें। पढ़ने का तरीका मैंने आपको अमल में बता दिया है। पढ़ने का तरीका यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक बार हो गया। फिर इसी तरीके से दोबारा, तिबारा और कुल मिलाकर के 15 बार आपने इसको पढ़ना है। और जैसे ही 15 बार पढ़ करके फारिग हों, 15 बार मुकम्मल कर लें, उसके फ़ौरन बाद आपने आखिर में 3 बार दुरूद पाक पढ़ देनी है। वही दुरूद पाक जो आपने इस अमल की शुरुआत में पढ़ी थी। दुरूद पाक अलग अलग ना पढ़ा करें, जो दुरूद पाक शुरू में पढ़ी गई है वही आखिर में पढ़ी जानी चाहिए। ये बात ध्यान रखें भाई आप लोग। जैसे ही इतना पढ़ करके फारिग करें हो जाएं आप, आपका अमल यहीं ख़त्म हो जाएगा, आपका अमल यहीं मुकम्मल हो गया। इतना ही अमल पढ़ना है। उसके फ़ौरन बाद अपने दोनों हाथों को उठाकर आजिज़ी होकर विश्वास के साथ अल्लाह से अपने उस मकसद के लिए, अपने उन तमाम मकसदों के लिए दुआ करें। या अल्लाह मुझे मेरे उस मकसद में कामयाबी दे दे, या अल्लाह मुझे मेरे फला मकसद में कामयाबी अता फरमा। इस तरीके से आपने जो भी आपकी दुआ है अल्लाह से मांगनी है, बस आपका अमल ख़त्म हो जाएगा 1 दिन का। फिर शाम तक देखें इंशाल्लाह असबाब बनना शुरू हो जाए। फिर दोबारा से अगले दिन भी इस अमल को करेंगे। आपकी जितनी भी हाजतें हुआ करें, रोज़ाना के अमल में आप अलग अलग हाजतों को दुआ कर सकते हैं, अलग अलग हाजतों को मांग सकते। यकीन मानेगा ज़िंदगी बदल देने वाला अमल नबवी है ये। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी खुद फजीलत बताई है कि 1 बार पढ़ लें तो 1/3 कुरान, और 3 बार पढ़ लें तो कुल मिलाकर के पूरा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब है। तो कुरान मजीद का एक हरुफ ज़िंदगी बदलता है, यहाँ तो पूरा कुरान पढ़ने का सवाब मिल रहा है, सवाब, और आपके तमाम काम भी बन रहे हैं। ये समझे कितना बेहतरीन ये कामयाब चीज़ है। तो इस पर अमल करें, तभी फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करें, और सवाब की नीयत से कमेंट में जा कर के आमीन ज़रूर लिखें, ताकि आपकी ज़ुबान से निकला हुआ, दिल से निकला हुआ आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, और आपकी तमाम परेशानियाँ फिनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो हो सके तो आगे ज़रूर शेयर कर देना, और लोगों को भेजेंगे आप लोग तो सवाब भी मिलेगा आप लोगों को। आखिर तक देखने के लिए इस वीडियो को आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।